नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बुल्ढाना जिले में समृद्धि महामार्ग पर एक भीषण हादसा घटित हुआ जब मुंबई से अकोला की ओर जा रही कार में दूसरबेट गांव के निकट अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों के भीतर पूरी कार जलकर खाक हो गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग जिंदा जलकर मारे गए, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसकर घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के घटित होते ही महामार्ग पर अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। पश्चात सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक कार आग की लपटों में घिरकर खाक हो चुकी थी और कार के भीतर फंसे 2 लोग जिंदा जलकर मारे जा चुके थे, जबकि तीसरे व्यक्ति ने जैसे तैसे कार से बाहर निकलने में सफलता पाई, लेकिन वह भी तब तक आग में झुलसकर बुरी तरह से घायल हो चुका था। अमरावती में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के आकर बस जाने संदर्भ में भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेतुका व तथ्यहीन बताते हुए शहर के वरिष्ठ विधि के शोएब खान ने कहा कि किसी व्यक्ति के नाम में स्पेलिंग को लेकर छोटा मोटा फर्क या बदलाव रहने के चलते सीधे उस व्यक्ति के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए उसके जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया जा रहा है, जिससे संबंधित व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की वैधता खतरे में पड़ रही है। साथ ही ऐसा करते समय समुदाय विशेष के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे 2 समुदायों के बीच आपसी विश्वास और सौहार्द वाला मामला बिगड़ रहा है, जिसे रोकने हेतु अब वे सीधे हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए तहसील व जिला प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे। इसके साथ ही शोएब खान ने तहसील प्रशासन पर सत्ता पक्ष के राजनीतिक दबाव में आकर काम करने का आरोप भी लगाया। उधर दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहराध्यक्ष धीरज तायडे ने सरकार को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि अमरावती तहसील कार्यालय अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों की जांच न करते हुए महज 15-15 हजार रुपए में गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। मंत्री की ओर से की गई शिकायत के चलते इस समय राजस्व प्रशासन में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कल 21 फरवरी को 1 दिवसीय जिला दौरे पर अमरावती आ रहे हैं। वे सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस पर पहुंचेंगे। यहाँ दिन भर उनकी बैठकें व अन्य कार्यक्रम नियोजित हैं। शाम 5:30 बजे वे विश्राम गृह पर जनता के निवेदन स्वीकार करेंगे और शाम 6:30 बजे पदाधिकारियों से मुलाकात पश्चात रात 8 बजे जनप्रतिनिधियों से उनकी भेंट का कार्यक्रम रखा गया है। अमरावती शहर में कई स्थानों पर रिहायशी उद्देश्य से नजूल जमीनों को करीब 50 से 60 वर्ष पहले लीज पट्टे पर दिया गया था। इन जमीनों का मूल मालिकी हक सरकार के पास रखते हुए उन भूधारकों को भगवतदार वर्ग 2 का दर्जा दिया गया था। ऐसे में संबंधित जमीन धारकों को मूल मालिकी हक यानी भगवतदार वर्ग 1 में रूपांतरित करने हेतु अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने पहल करनी शुरू की है। इस हेतु जल्द गति से कार्रवाई करने के लिए शिविरों के जरिए नजूल जमीनों को फ्री होल्ड कर PR कार्ड का वितरण करने के लिए शिविर आयोजित करने की मांग वाला पत्र विधायक सुलभा खोड़के ने जिलाधीश सौरभ कटियार के नाम जारी किया है। साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने जिलाधीश सौरभ कटियार के साथ दूरध्वनि पर चर्चा भी की। जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े ने केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव से मुलाकात करते हुए मेलघाट के जादीदा में 33 kV की क्षमता वाले विद्युत उपकेंद्र की विद्युत वाहिनी हेतु वन विभाग के जरिए त्वरित अनुमति मिलने की मांग उठाई और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र की समस्याओं से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया, जिस पर केंद्रीय सचिव ने सकारात्मक रूप दर्शाया है। ऐसे में अब यह उम्मीद बनती दिखाई दे रही है कि मेलघाट के जादीदा में 33 kV का विद्युत उपकेंद्र जल्द ही शुरू होगा। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति राजेंद्र गोडले द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद अब नए सभापति का चयन कल शुक्रवार 21 फरवरी को किया जाना है, परंतु 18 सदस्यीय संचालक मंडल में 8 सदस्य रहने वाले सहकार पैनल द्वारा अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लगाई गई। ऐसे में अचलपुर मंडी का सभापति पद किसे मिलेगा, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। फिलहाल सभापति पद की रेस में प्रतिभा ठाकरे, बाबूराव गावंडे और रविंद्र पाटिल के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, परंतु इसमें से ही कोई नाम अंतिम तौर पर तय होगा या फिर ऐन समय पर कोई नया नाम सामने आएगा, इसे लेकर भी अनिश्चितता कायम है। श्री संत गजानन महाराज का 147वां प्रगट दिवस उत्सव आज संत नगरी शेगांव में बड़े हर्षोल्लास व भक्तिमय वातावरण के साथ मनाया जा रहा है। इस प्रगट दिवस उत्सव के चलते विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र से सैकड़ों भजन दिंडियां व लाखों भाविक श्रद्धालु संत नगरी शेगांव में उपस्थित हुए और पूरा शेगांव परिसर गणगण गणात बुर्ते के उद्घोष से गुंजायमान होता दिखाई दिया। आज शाम 4 बजे हाथी घोड़े सहित श्री की पालकी नगर परिक्रमा हेतु मार्गस्थ हुई। इस समय समूचे राज्य से शेगांव पहुंचे पालकी दिंडियों, वारकरियों, भाविक श्रद्धालुओं ने नगर परिक्रमा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही अम्बा नगरी में भी गजानन भक्तों ने श्री का प्रकट उत्सव बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया। नगर के विभिन्न भागों में स्थित गजानन मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने श्री की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हुए अपनी आस्था प्रदर्शित की। ओम गंगनवते नमः एकदंतावदेव प्रतन्नं तन्नो देव प्रचोदयात् गजाननाय नमो नमः गन्धस्नानं समर्पयामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरद मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातनो हरिमंगल स्नानं समर्पयामि। शहर की विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के तथा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के नेता यश खोड़के ने आज अपने समर्थकों सहित शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में स्थित संत गजानन महाराज के मंदिरों में आयोजित प्रगट दिवस उत्सव समारोह में हिस्सा लेते हुए श्री के दर्शन किए तथा प्रसादी का लाभ लिया।
इसके साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी आज अपने समर्थकों सहित शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में स्थित गजानन मंदिरों में दर्शन हेतु जाकर श्री के प्रकट दिवस उत्सव निमित्त आयोजित धार्मिक समारोहों में हिस्सा लिया तथा भाविक श्रद्धालुओं के साथ प्रसादी का लाभ भी प्राप्त किया। बुधवारा परिसर के माता खिड़की चौक स्थित गजानन महाराज मंदिर में संत गजानन महाराज के प्रकट दिवस के अवसर पर सुबह 10 बजे भव्य पालकी व शोभा यात्रा निकाली गई। इस समय पालकी के मुख्य आयोजक पूर्व महापौर विलास सिंगोले, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने सपत्नी कार्तिक। इस अवसर पर जय गजानन माउली व्यवस्थापन समिति की सभी महिला सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थी। वकील लाइन परिसर स्थित गजानन महाराज मंदिर से आज गजानन प्रकट दिवस उपलक्ष्य में पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेंद्र शर्मा व मंथन शर्मा सहित कई भाविक श्रद्धालुओं ने श्री की पालकी उठाई। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत शिव जयंती, श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिवस उत्सव सहित नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जवादे के जन्मदिवस का औचित्य साधते हुए शहर के डॉक्टर जवादे हॉस्पिटल व गोपाल नगर परिसर सहित मोर्शी क्षेत्र के हिवरखेड़ गाँव में 3 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इन तीनों रक्तदान शिविरों में संबंधित क्षेत्रों के कई रक्तदाताओं ने स्वयं रूप से उपस्थित होते हुए रक्तदान किया। इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि मीडिया पार्टनर है। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या मामले में 6 आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व संबंधित संगठनों ने आज पानसरे के शहादत दिवस 20 फरवरी पर जिलाधीश कार्यालय के सामने दिन भर धरना आंदोलन किया। राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील दाखल केलं पाहिजे आणि या 6 आरोपींच्या जामिनाला पुरजोरपणे विरोध केला पाहिजे अशा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के नेतृत्व में समविचारी संगठनों ने आज जातीय जनगणना की मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर विशाल धरना आंदोलन किया और दोपहर 12 से 3 बजे तक सभी प्रदर्शनकारी जिलाधीश कार्यालय पर डटे रहे। धोबी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण धुराटकर व महेश किल्लेकर की संकल्पना से आगामी 23 फरवरी को हिंदू स्मशान भूमि में कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस उपलक्ष्य में रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में आज श्री बुंदेला धोबी समाज सेवा मंडल द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में विस्तार के साथ जानकारी दी गई। राजा राम प्रतिष्ठान अमरावती ने विद्युत नगर के हर्षराज चौक में बुधवार शाम 6 बजे शिव जन्मोत्सव समारोह 2025 अंतर्गत भव्य महाआरती और सोपान कनेरकर का प्रेरणादायी व्याख्यान आयोजित किया था। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के व भाजपा नेता प्रवीण पोटे पाटिल एवं शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। सांस्कर मैदान पर इंडिपेंडेंट फुटबॉल अकादमी की ओर से आयोजित विधायक चषक फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि केवल विजेता बनने के लिहाज से नहीं बल्कि करियर बनाने के लिहाज से खेल पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने विधायक चषक फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए इस टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमों के खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। महाकुंभ निमित्त दीवाने बाबा के परिवार व मित्र मंडली ने प्रयागराज की यात्रा करते हुए पवित्र संगम में स्नान किया। इन कुंभ यात्रियों में राजेश चांडक, जय जोशी, अक्षय व्यास, शुभम पांडे, राज व्यास, विशाल तिवारी, गणेश भाऊ, अरुण भाऊ, गोपाल भुतड़ा, हस्तीमल टेलर व लक्की पांडे का समावेश था। भाजपा अम्बा मंडल के अध्यक्ष मनीष चौबे तथा सामाजिक कार्यकर्ता कर्नल सिंह राहल व उनकी पत्नी दीपाली कौर राहल ने हाल ही में प्रयागराज संगम तट पहुंचकर कुंभ स्नान किया। शहर के योगेश गुप्ता व राजेश श्रीवास ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर मां गंगा से अमरावती के प्रभात टाकी के पीछे स्थित प्राचीन रामदेव बाबा मंदिर के नवनिर्माण की गुहार लगाई। अमरावती शहर के ऑयल मिल संचालक हनुमान अग्रवाल ने अपनी पत्नी विद्या देवी अग्रवाल संग प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान किया। प्रयागराज संगम तट पर कुंभ स्नान कर सूर्य देवता को रामेश्वर अग्रवाल, रमाकांत तिवारी, निखिल शर्मा व विनय राजपुरिया ने नमन किया। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक नितेश शाह ने अपनी पत्नी सायली शाह व बेटे हर्षित शाह के साथ महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा करते हुए पवित्र संगम में स्नान किया। शहर के जेनिथ अस्पताल में अब स्टेंट के बिना भी एंजियोप्लास्टी करना संभव हो गया है। यह खुशखबरी देते हुए अब जेनिथ अस्पताल के संचालक डॉक्टर नीरज राघानी व उनकी टीम ने बताया कि अब अमरावती में ड्रग कोटेड बैलून की तकनीक से बिना स्टेंट के एंजियोप्लास्टी करना संभव है और अब यह सुविधा अमरावती के जेनिथ अस्पताल में भी उपलब्ध है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पश्चात आज सुबह साईनगर अकोली क्षेत्र के शिवाजी चौक में लगाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर फाड़े जाने से हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। राजापेड़ व बंडेरा थाने की टीमों ने मौके पर पहुंचकर गुस्साई भीड़ को शांत किया, साथ ही पोस्टर फाड़ने वाले आरोपियों को शीघ्र पकड़ने का भरोसा दिलाया। तब कहीं जाकर भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। मोर्शी तहसील के श्री क्षेत्र रिद्धपुर में एक मठ में सेवा देने वाली नाबालिग युवती पर मठ के प्रमुख सहित 2 लोगों ने लैंगिक अत्याचार किए जाने की घटना बुधवार को उजागर हुई। इस कृत्य में पीड़ित युवती की मौसी का भी समावेश था। मठ प्रमुख व अन्य एक ने लगातार शारीरिक संबंध रखकर पीड़िता को गर्भवती कर दिया। युवती की शिकायत पर मठ के प्रमुख व एक अन्य सहित पीड़िता की मौसी के खिलाफ शिरखेड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।
शिरखेट पुलिस स्टेशन के अंडर में एक 17 साल की लड़की परसों रात में पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उन्होंने फरियाद दिया है कि उनका शारीरिक अत्याचार किया गया है रिद्धपुर के आश्रम के अंदर में एंड आरोपी करके रिद्धपुर के आश्रम के जो मठाधीश है उनका उन्होंने नाम बताया। उसके साथ में उनके मामा का भी नाम उन्होंने बताया है और साथ में उनके एक और महिला रिलेटिव एंड इतर एक आरोपी, ऐसे 4 आरोपी का उन्होंने नाम बताया है। तो उसी हिसाब से हमने 4 आरोपी को अटक किया है एंड तपास शुरू है एंड जैसा तपास में कुछ निष्पन्न होता है वैसा हम आगे बढ़ेंगे। चेन स्नेचिंग के मामले में विगत दिनों धरे गए ईरानी गैंग के 2 सदस्यों से पुलिस द्वारा पीसीआर की अवधि के दौरान की गई पूछताछ पश्चात और भी 18 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस इससे पहले भी आरोपियों की निशानदेही पर भुसावल से 100 ग्राम सोने के गहने जब्त कर चुकी है। इसी बीच हसन अली व शेख जुबैर नामक दोनों आरोपियों के पीसीआर की अवधि आज समाप्त हुई, जिन्हें अदालत में दोबारा पेश किए जाने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रखने का आदेश जारी किया। जिले के ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक डीपी से ऑयल व केबल तार चुराए जाने की घटना की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के दल ने मूर्तियापुर में रहने वाले अब्दुल इदरीस अब्दुल शहीद नामक चोर सहित चोरी का माल खरीदने वाले मोहम्मद सलीम मोहम्मद हमीद नामक कबाड़ व्यवसायी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से करीब 86,000 रुपये का माल किया गया। चिखलदरा थाना क्षेत्र में कार्यरत और निलंबित हेड कांस्टेबल दीपक सोनालेकर की विगत 18 फरवरी की रात चिखलदरा ओशो पॉइंट मार्ग पर घटित सड़क हादसे में मौत हो गई। अचलपुर शहर में सोमवार को गैंगवार जैसी घटना में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में नाबालिग सहित 10 लोगों के खिलाफ अचलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। रहमापुर थाना क्षेत्र के मुरहा से विही गांव मार्ग पर मामूली कारण के चलते 2 गुटों के बीच विवाद होने के बाद सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हुए। इसमें से एक की हालत गंभीर है। परस्पर विरोधी शिकायत के आधार पर दोनों गुटों के 7 लोगों के खिलाफ रहमापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पति पत्नी के विवाद का गैरफायदा उठाते हुए एक परिचित विवाहिता को शादी का झांसा देकर उसे ससुराल से भगाने वाले आरोपी ने उसे लगातार 16 दिन तक लिव इन रिलेशन में रखते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और जब महिला ने विवाह के लिए दबाव बढ़ाया तो आरोपी ने उसे घर से निकाल दिया। यह घटना धामनगांव रेलवे शहर के दत्तापुर पुलिस थाने में घटित हुई। पुलिस ने चेतन वानखड़े नामक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। वाशिम जिले के कारंजा शहर में घर के सामने खेल रहे 3 वर्षीय बच्चा 7 से 8 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया और गड्ढे के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चे की शिनाख्त समता नगर निवासी मोहम्मद अरजान के तौर पर की गई है।